मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूं क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मिन्नत सुनी है। चूंकि उसने मेरी तरफ कान लगाया, इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया और पाताल के दर्द मुझ पर आ पड़े। मैं दुख और गम में गिरफ्तार हुआ। तब मैंने खुदावंद से दुआ की, क्या है खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मेरी जान को रिहाई बख्श। खुदावंद सादिक और करीम है, हमारा खुदा रहीम है। खुदावंद सादा लोगों की हिफाजत करता है। मैं पस्त हो गया था, उसी ने मुझे बचा लिया। आए मेरी जान, फिर मुतमईन हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझ पर एहसान किया है। इसलिए कि तूने मेरी जान को मौत से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को फिसलने से बचाया है। मैं जिंदों की जमीन में खुदावंद के हुजूर चलता रहूंगा। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। कुछ हैं जो पहले से देख रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा भाई, कोई ऐसी बहन हो कि आज पहली दफा देख रहे हैं। खुदा का शुक्र हो आपके लिए। मेरी दुआ अपने लिए यही होती है, आपके लिए भी यही करता हूं। क्या है खुदावंद, कुछ ऐसा करके इस बुरे जमाने में जब बदी बढ़ती चली जा रही है, इंसान के पास उसका कोई इलाज है नहीं। यही नहीं कि तूफान का पानी बाहर उठ रहा है या किश्ती में आने लगा है, अब तो घर बर्बाद हो रहे हैं। तो मैं दुआ किया करता हूं कि आए खुदावंद, तू हम पर रहम कर, हमारी मदद कर। ये खुदावंद के प्यार का कलाम है जो आप सुनते हो, जिसमें वो हाथ बढ़ा के कहता, मेरी बेटी, मेरे बेटे, देख मैं आया हूं, मैं तैयार हूं तेरी मदद करने के लिए। तू तैयार है? दोस्तों, आप कलामी जिंदगी प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मेरी दुआ यह है कि आपको सुनाई दे, आत्मा को, रूह को, गहराई में ये आवाज पहुंच जाए खुदा की, जहां उसने ये कहा है, मैं गुनाहगारों को ढूंढने और नजात देने के लिए आया हूं। मैं हलाक करने नहीं आया, बचाने के लिए आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए हलाक ना हो, नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। जब जब खुदा यीशु मसीह के पास लोग आए हैं, गुनाहगार, बीमार, लाचार, मुसीबत के मारे हुए, तो बड़े प्यार से उनसे कहता था, बेटी तेरे गुनाह माफ हुए, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। ये नहीं कहता था कि हो जाएंगे, तू ऐसा कर, फिर लौट के आना, फिर मैं तुझे बताऊंगा। अगर तू कर सकेगा तो तुझे गुनाहों की माफी की खुशी मिलेगी। अगर तू सफल हो गई और सब कुछ तूने कर दिया, तो फिर तू आएगी और फिर तू मेरे साथ खुशी मनाएगी, क्योंकि मैं तुझे खुशी की खबर सुना दूंगा। मैं कह दूंगा तेरे गुनाह माफ हुए।
ऐसा कभी नहीं कहा। ना ही कभी उसने ये कहा है कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें यह बता दूं कि एक दिन आएगा, एक दिन आएगा तुम जान सकोगे कि अगर तुमने सब कुछ अच्छा किया है और सारे हुक्मों पर अमल कर लिया है तो हो सकता है कि तुम माफ कर दिए जाओ। ऐसा नहीं कहा, कभी नहीं कहा खुदा यीशु मसीह ने। खुदा का प्यार जो यीशु मसीह में जाहिर हुआ है उसमें तो वो कहता था कि ये लो, और जो ले लेते थे फिर उनके पास दूसरों को देने के लिए बहुत कुछ हो जाता था। उनकी जिंदगी से कुछ ऐसी बातें जाहिर होती थीं जिन्हें दूसरे देखते थे और उन्हें बरकत मिलती थी। खुदावंद यीशु ये कहा करता था, तेरे गुनाह माफ हुए, हो गए, मैंने कर दिए। कैसे? क्या हक था उसका? लोग एतराज करते थे, ये कुफर है, आदमी होकर ऐसी बात कैसे कह सकता है, खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ कर सकता है। लेकिन उसके लिए यह कहा गया था कि उसके आने का मकसद यह है कि वो गुनाह उठा ले जाए। जिस नबी का जिक्र खुदा यीशु मसीह के ज़माने में आता है, नबी यूहन्ना, बहुत बड़ा नबी था, उसने ये कहा था खुदा यीशु मसीह के लिए। जब उसे देखा तो जो लोग उसके पास थे उनसे कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। ये है, ये उठा ले जाता है, ये इसकी फितरत है, ये ऐसा ही करता है, इसका यही काम है कि गुनाह उठा ले ले, ताकि जिसका गुनाह वो उठा ले वो फिर सर उठाए खुदा के हुजूर और आंसू बहाए उसके कदमों पर और कहे, तेरा शुक्र हो कि तूने मेरे गुनाह उठा लिए, तूने मुझे आजाद कर दिया। यह था खुदा यीशु मसीह के आने का मकसद। जो जो उसके पास आया है मुआफी का यकीन पाया है उसने, और फिर उस मुआफी के नतीजे होते थे। सबसे ज्यादा मुआफी का सबूत उसे चाहिए जो उससे माफी मांगता है। बीमार जाता है डॉक्टर के पास तो वो दूसरों से नहीं पूछता, भाई मैं अच्छा हो गया, मेरा बुखार उतर गया, क्या मुझे भूख लग रही है। वो अंदर जानता है उसे भूख लग रही है अब उसको मालूम है बीमारी ठीक हो गई है, उसको मालूम है जिस समय ताकत आ गई, अब घर जाने को दिल करता है। सबसे पहले उसी को मालूम होता है कि उसे शिफा मिल गई। जिसकी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह का प्यार आके ये कहता है, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, तेरी बदकिरदारी उठा ली गई, वो भाई और वो बहन सबसे पहले खुद जानते हैं। उन्हें अंदर से सबूत मिलता है, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी ताकत आ जाती है जो पहले नहीं थी। वो ताकत जब काम करती है और जाहिर होती है बातों में, कामों में, जिसे दूसरे देखते हैं, तब उसको पूरा यकीन हो जाता है कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है, ये तो बिल्कुल सच है। उसने उठा ली है मेरे गुनाह, उसने उठा दिया मुझे, उसने मुझे उठा लिया, घूरे पर से उठा लिया। देखो कहां मैं धंसा हुआ था, कहां मैं फंसी हुई थी, देखो उठा के कहां से कहां ला बिठाया। वो जानता है। मैं आपको कहानी सुनाऊंगा इंजील में से, एक वाक़ा है, ये घड़ी हुई कहानी नहीं है, ये सच है, ऐसा हुआ था। और जो कुछ उसके साथ हुआ था वो आज भी हो रहा तमाम दुनिया में, और खुदावंद चाहता कि वो आपके लिए आज कर दे। अगर आपको इसकी जरूरत है मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, तो वो आज आपके लिए कर देगा। ये आपके हाथ में कि उसकी माफी ले लो। जहां उसकी माफी आएगी एक मोहब्बत पैदा हो जाएगी आपके दिल में खुदा के लिए। खुदा को तो किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन जिसे आपने देखा है और मैंने देखा और दुनिया की तारीख में उसे दिखाया गया है, वो खुदा की मुजस्सम मोहब्बत है, वो मसीह है। उसे तारीख में देखा गया है, लोगों ने उसको देखा है, खुदा की मोहब्बत जाहिर हुई है। उससे मोहब्बत हो जाएगी आपको, और फिर उस मोहब्बत के नतीजे होंगे, उसका फल होगा। सुनिए लूका की इंजील में इसका जिक्र है, मैं पढ़ता हूं 7वें बाब से, आप
सुनते जाइए, और अगर आपके पास बाइबल है तो आप ये मेरे साथ हवाला खोल लीजिए, आप खुद पढ़िए। अगर बाइबल नहीं है तो मुझे बताइए, मैं भेज दूंगा आपको बड़ी खुशी से। और आपसे कोई बाद में कोई परेशान नहीं करेगा, खत लिख के कुछ मांगेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप फोन करके बता दें कि मुझे मिल गई किताब, बस वही आपका एहसान होगा। सुनिए, किसी फरीसी ने उससे दरखास्त की, खुदा यीशु मसीह से कहा कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा तो देखो एक बदचलन औरत, बदचलन और फिर औरत, कितना जलील किया है इंसान ने, आदमी ने औरत को कितना गिराया है। ये खुदा की मर्जी है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। खुदा ने तो दोनों को बनाया है, दोनों एक से उसकी नजर में। ये ख्याल खुदा का कभी नहीं हो सकता कि औरत को घटिया दर्जे की मखलूक समझा जाए कि ये तो घटिया दर्जे की है, दूसरे दर्जे की है, इसे नीचे बैठना चाहिए, इसे बात नहीं करनी चाहिए, इसे पढ़ना नहीं चाहिए। ये सब खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है। एक बदचलन, आदमी भी बदचलन होते, लेकिन अगर औरत बदचलन हो तो फिर देखो सबके सब पत्थर उठा लेंगे। एक बदचलन और औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर के वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के इतरदान में, बड़ा कीमती इतर होगा, बहुत कीमती। संगे मरमर का तो ताजमहल है, ताजमहल संगे मरमर का बना है, बहुत कीमती पत्थर है। उस पत्थर का बर्तन था जिसमें ये इतर था, खुशबू थी। संगे मरमर के इतरदान में लाई और उसके पांव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी और सर के बालों से उनको पोंछा और उसके पांव बहुत चूमे और उन पर इतर डाला, पैरों पर इतर डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा, अगर ये शख्स नबी होता, इसका मतलब है मैं नहीं मानता कि ये नबी हो सकता, ये नबी नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो वो बदकार है, देखो वो उसको छूने दे रहा, फिर ऊपर से हद हो गई, औरत है, मना नहीं कर रहा। आदमी होता तो फिर कोई दूसरी बात ही, तो औरत है। कहता ये नबी नहीं हो सकता। अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन है और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। इसे नबी को कुछ नहीं मालूम इसके बारे में, ये नबी नहीं हो सकता। यीशु ने जवाब में उसे कहा, शमौन मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ए उस्ताद कह। हाय शमौन मुझे तुझसे कुछ कहना है। मालूम नहीं आज खुदा ने किससे क्या कहना है। उसने कहा, उस्ताद कह। काश के कोई कहे, खुदावंद कह तू मुझसे क्या कह रहा है। किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? शमौन ने जवाब में कहा, मेरी दानिश में, मेरी समझ में वो जिसे उसने ज्यादा बख्शा वो ज्यादा प्यार करेगा। उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? क्या देखता है तू इसे? क्या दिखाई देता है तुझे इस औरत में? तू देख रहा है इसे जब से, क्या दिखाई दिया तुझे? ये बदकार है और ये औरत है, और देखो ये क्या कर रही है, कुछ और दिखाई दिया तुझे? तू इस औरत को देखता है। मैं तेरे घर आया, तूने मेरे पांव धोने को पानी ना दिया, मगर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पोंछे। तूने मुझको बोसा ना दिया, मगर इसने जब से मैं आया हूं मेरे पांव चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर में तेल ना डाला, मगर इसने मेरे पांव में इतर डाला है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े गुनाह माफ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। इसके बहुत गुनाह माफ हुए और देख इसकी मोहब्बत का इजहार ये इसलिए कर रही है ये सब कुछ, क्योंकि इसकी जिंदगी में खुदा की मोहब्बत उतर आई है, खुदा की माफ़ी पहुंच गई है।
इस पर खुदा यीशु मसीह ने उस औरत से बात की, उससे कहा तेरे गुनाह माफ हुए, तेरे गुनाह माफ हुए। इस पर वो जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे ये कौन है जो गुनाह भी माफ करता है। मगर खुदा ने उनका कोई जवाब नहीं दिया, ये नहीं बताया मैं कौन हूं, ये नहीं बताया। ये खुदा का काम है जाहिर करना कि मसीह कौन है। उस औरत से कहा तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है, सलामत चली जा। दोस्तों यहां देखने वाली कुछ बातें हैं। यह औरत सुन के आई थी, ना जाने कब से यह बात सुन रही थी, दूसरों से सुन रही थी, फिर किसी ना किसी तरह एक दिन पहुंच गई और खुद सुना। खुदावंद यीशु खुदा की माफी का, खुदा के प्यार का प्रचार करता रहता था, हर जगह बताता था लोगों को कि खुदा ने अपनी मोहब्बत का हाथ बढ़ाया है, मेरे पास आओ। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। वो प्यार करने वाला है, वो माफ करना चाहता है। उसने कसम खाई थी, मुझे अपनी हयात की कसम, गुनाहगार के मरने में मुझे कुछ खुशी नहीं है, खुशी इसमें है कि वो तौबा करे। तो पहली बात खुदा यीशु मसीह ने जब अपना मुंह खोला है, जबान खोली है, पर्दा हटाया है खुदा के दिल का, तो यह कहा था तौबा करो, आ जाओ, लौट आओ। तौबा करने का मतलब होता लौट आओ। मसीह में जब तौबा का जिक्र किया गया तो यह नहीं कि अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। कोई अपने आप को बेहतर नहीं बना सकता। रात को तौबा होती, सुबह को चिथड़े होते हैं उस तौबा के। वो ये कहता तौबा का मतलब ये होता है कि मेरे पास आके मान लो इस बात को कि तुम लाचार हो, मैं तुम्हारा चारा हूं। कह दो आके कि देख मैंने अपना क्या हाल कर लिया है, और देखो फिर खुदा तुम्हारा हाल बदल के तुम्हें माला माल करेगा। यह प्रचार शुरू किया था उसने। यह औरत सुनती थी। एक दिन इसको पता लगा किसी के घर खाना खाने आया है, पहुंच गई। इसने सुन सुन के यह यकीन कर लिया था कि खुदा के दिल में मेरे लिए जगह है, घरों में मेरे लिए जगह नहीं है। यह कौन है जिसके दिल में मेरे लिए जगह है, जो कहता मैं गुनाहगारों को ढूंढने और बचाने के लिए आया हूं। यह कैसी मोहब्बत है। इस मोहब्बत का उसको यकीन आ गया था, और इसे यह यकीन आ गया था इस बात का कि मैं उसके पास जाऊंगी और मैं जाहिर करूंगी, उस पर शुक्रगुजारी करूंगी इस बात की कि तेरी मोहब्बत और तेरी मुआफी जो तू बांट रहा था वो मेरे दिल में उतर आई है। अब उसका इजहार हो रहा है। यह नहीं कि चूंकि उसने तेल डाला था सिर में, पैरों में, और बड़ा इतर दे दिया था, कीमती इतर डाल दिया था पैर में, इसकी वजह से, इस खिदमत गुजारी की वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अच्छा फिर जा, मैंने तुझे छोड़ दिया, तूने मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया इसलिए मैं तुझे माफ कर रहा हूं। यह नहीं है। वो ये बता रहा है जिसके ज्यादा गुनाह माफ हुए हैं वो ज्यादा मोहब्बत करता है। अपने मेजबान से कह रहा था कि यह तो दस्तूर है, जब किसी को घर बुलाते हैं खाना खाने के लिए, तुम जब कभी किसी उस्ताद को, किसी बुजुर्ग को बुलाते हो तो यह सलूक करते हो उसके साथ। मेरे साथ तूने यह सलूक किया कि तेरे दिल में जो ख्यालात थे वो ये थे कि यह आदमी कभी नबी भी नहीं हो सकता। उस्ताद तो होते रहते हैं, ये नबी नहीं हो सकता, ये तेरे ख्यालात थे, तू कैसे मेरी खिदमत करता। लेकिन एक और औरत है, इसे देख, तू इसे क्या देखता, इसके ख्यालात को देख, इसने मेरी मुआफी कबूल की है, इसके दिल में मेरी मुआफी उतर आई है, और देख खुदा की मोहब्बत इसके दिल में उतर आई है। ये मोहब्बत कर रही है, मोहब्बत जाहिर कर रही है। तुझे मालूम नहीं कि मैं कौन हूं, इसे यह मालूम है कि मेरे लिए वो काम हो गया है जो खुदा के सिवा और कोई नहीं कर सकता। मुझे अपनी गुनाहों की मुआफी नसीब हुई है, मेरे दिल का बोझ उतर गया है, मेरी जिंदगी में एक नई कुव्वत आई है, इसका इजहार कर रही है। देखो ये मुआफी दिल में आई है तो इस औरत की जिंदगी में एक ताकत आई है जो काम कर रही है। पहली ताकत यह है इसकी दलेरी। देखो गुनाहगार है, सारे शहर में मशहूर है, और फिर औरत जात है, ये आ कैसे गई वहां। रोकने वाले रोकते रह गए, रोक न सकी, रोक न सके।
इसकी दलेरी देखो, इसे किसी का खौफ नहीं, किसी का डर नहीं, दलेरी के साथ आई है और आके उसके कदमों को चूम रही है, धो रही है आंसुओं से। ये शुक्रगुजारी के आंसू हैं। तौबा के आंसू तो वो उस वक्त रोई होगी जब इसने सुना होगा कि खुदा गुनाहगारों को प्यार कर सकता है, माफ कर सकता है, तब रोई होगी तौबा के आंसू। ये शुक्रगुजारी के आंसू हैं, ये मोहब्बत के आंसू हैं जिनसे वो पैर धो रही है उसके। देखो इसकी दलेरी, खुदावंद दलेरी बख्शता है। जिनके गुनाहों की माफी का एहसास, उसका यकीन, जिसको भी यकीन आ गया है कि उसने मुझे माफ कर दिया है, जहां यकीन आएगा वहां एक दलेरी आएगी, वो नहीं डरेगा फिर किसी से। पौलुस रसूल जो मसीह का दुश्मन हुआ करता था, मुखालिफ हुआ करता था, वो दलेरी से कहता है, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को नजात देने के लिए इस दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। ये दलेर है। इस औरत की दलेरी देखो, मुआफी की ताकत आई है, दलेरी पैदा हो गई है। इसकी खाकसारी देखो, एक दलेरी है और एक खाकसारी है। ये तो उर्दू जबान बोलने वाले इसको कहेंगे इज्तमाउल नक्ज़ैन है। ये दो नक्स है, एक फर्क चीज है, एक फर्क चीज है। कहां दलेरी है और कहां खाकसारी। यही तो मोजज़ा है। खाकसारी ये है कि पैर आंसुओं से धो रही है, सबके सामने तमाशा बन गई है। तमाशबीन बहुत हैं इस दुनिया में, तमाशा बनने वाले थोड़े हैं। यह तमाशा बन गई है। यह खाकसारी की कुव्वत है, यह इसकी नम्रता है। पैरों में पड़ी हुई है, पैर धो रही है आंसुओं से, बालों से पोंछ रही है। एक नम्रता पैदा हो जाती है। जिसकी जिंदगी में खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत आई है, मुआफी आई है, उसके अंदर तकब्बुर, घमंड, गरूर की जगह कभी नहीं होती। अगर किसी की जिंदगी में घमंड है इस बात का कि मैं दूसरे से ज्यादा अच्छा हूं, मैं ज्यादा रास्तबाज हूं, उसमें मुआफी नहीं आई है। जिसमें मुआफी है उसमें खुदावंद की सी मोहब्बत होगी, खुदावंद की सी खाकसारी होगी। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास आओ, मैं हलीम हूं और दिल का फिरोतन हूं। यशायाह नबी की किताब में खुदा ने कहा है, मैं इतना बुलंद हूं तो भी उसके साथ रहता हूं जिसका दिल टूटा हुआ, जो खाकसार है। ये देखो, खुदा की मोहब्बत इस औरत की जिंदगी में आई है। इसकी खाकसारी देखो, इसकी दलेरी देखो, इसकी खाकसारी देखो, और फिर इसकी खिदमत गुजारी देखो। संगे मरमर का इतरदान है वो। सबसे ज्यादा कीमती चीज जो उसके पास थी वो ढूंढ के लाई है। खोटा पैसा नहीं डाल रही कि ये किसी का काम का नहीं, खुदा की नजर कर दो। नहीं, जो सबसे ज्यादा उसकी नजर में कीमती चीज थी, उसके पास जो सबसे ज्यादा कीमती चीज है, वो उसकी नजर कर रही, उसके पैरों पे डाल रही है। ये खिदमत गुजारी है। जिसकी जिंदगी में मुआफी आएगी खुदावंद यीशु मसीह की, जिसे यकीन हो जाएगा यीशु मसीह पर ईमान लाकर कि खुदा ने मुझे माफ कर दिया है, उसकी जिंदगी में दलेरी होगी, उसकी जिंदगी में खाकसारी होगी, नम्रता होगी, हलीमी और फिरोतनी होगी, और उसकी जिंदगी में जो खिदमत गुजारी होगी वो और किस्म की होगी। यह खिदमत इसलिए नहीं है कि नजात कमाई जाए, यह नजात पाने के लिए खिदमत नहीं है, यह नजात का नतीजा है। यह फर्क है। हम अपनी खिदमत करके खुदा को दिखाते, मैंने तेरे लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं, शायद तू मुझे माफ कर दे, ऐसा नहीं है। यह मुआफी का नतीजा है। उसकी मुआफी अंदर आई है, जज्बा आ गया है, खिदमत कर रही है। खुदावंद की मुआफी आपके घर आई है। ले लो, ले लो। खुदावंद के प्यारो, आप
कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि ये खुदा के प्यार का प्रचार है। हम देख रहे हैं खुदा के कलाम में खुदा ने अपना दिल जैसे नंगा कर दिया है, पर्दा हटाया है। और जब खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी को हम देखते हैं, इंजील में पढ़ के देखते हैं, जब उसका पवित्र आत्मा, उसका रूह, पाक रूह पर्दा हटाता है और हमें दिखाई देने लगता है कि वो कौन है और कैसा है, तब पता लगता है कि खुदा की मोहब्बत किस हद तक गुनहगार को बचाने के लिए तड़पती है, बचाना चाहता है। कसम खा के कहा है, मैं बचाना चाहता हूं मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुझे बचाना चाहता हूं, मेरी मुआफी तेरे घर आई है, ले ले। देखो खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता, आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी। यह उसका ही महानता। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी? अरे मैंने तो तुम्हें बनाया अपना घर, तेरा दिल, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरा दिल है जो मैंने बनाया है, इसे मैं अपना घर बनाना चाहता हूं, इसमें मुझे आराम मिलेगा। मुझे आराम उस वक्त मिलेगा जब तू मेरी मुआफी को कबूल कर लेगी, मेरी मुआफी को ले लेगा, तब आराम आएगा मुझे तेरे दिल में। क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथ ने बनाई और यूं मौजूद हुई। खुदावंद फरमाता, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है, मेरे कलाम से कांप जाता है। इतना महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, कादिर मुतलक, अजीम, वो उसके पास रहना चाहता है, उसके अंदर रहना चाहता है, जिसका दिल टूटा हुआ है, उजड़ी हुई जिंदगी है, उसमें वो आके बसेरा करना चाहता है। ये खुदा का प्यार नहीं तो और क्या है। मीका नबी की किताब में देखो क्या लिखा है। खुदा का बंदा कहता है, तुझसा खुदा कौन है? तुझसा खुदा कौन है जो बदकारी, बदकिरदारी माफ करे? उसके लिए लिखा, वो अपना कहर हमेशा तक नहीं छोड़ता, हमेशा तक गुस्सा नहीं रहता, वो शफकत करना पसंद करता है, प्यार करना पसंद करता है, वो फिर हम पर रहम फरमाएगा, वो ही हमारी बदकिरदारी को पायमाल करेगा, पैर के नीचे कुतल देगा और उनके सब गुनाह समुंदर की तह में डाल देगा। वो तैयार है, अगर देना चाहो तो गुनाह दे दो, मुआफी ले लो आज इसी वक्त। फिर देखना दिल में जो दलेरी आएगी, फिर देखना जो खाकसारी आएगी, फिर देखना जो खिदमत गुजारी शुरू हो जाएगी, जिंदगी का मकसद बदल जाएगा, रूह अंदर से माला माल हो जाएगी। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, खुदा का प्यार कबूल कर लो जो यीशु मसीह है। उसे कह दो, आए खुदावंद यीशु, आ मेरे दिल में, वो आ जाएगा, आ जाएगा।